दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर सुरक्षा सख्त। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर फोर्स तैनात। 16 किलोमीटर के एरिया को 8 जोन में बांटा गया। कई इलाकों में धारा 144 लागू। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। विधानसभा घेराव का ऐलान। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन जारी। आज से 2 दिन के यूएई दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में भव्य मंदिर का करेंगे उद्घाटन। स्वागत की जोरदार तैयारियां। बीजेपी में शामिल हुए अशोक चव्हाण। डिप्टी सीएम फडणवीस बावनकुले रहे मौजूद। सोमवार को कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। देश में अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। किसान आंदोलन ने मोदी सरकार की चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है, तो वहीं किसानों की पूरी कोशिशें सरकार पर दबाव डालकर अपनी मांगों को मनवाना है। तो किसान अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतर गए हैं। सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान सड़कों पर उतरे हैं। किसानों को दिल्ली में रोकने के लिए कंक्रीट स्लैब जो है, लोहे की कीलें, बैरिगेटिंग और कंटीले तार, पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान को तैनात कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद किसान लगातार दिल्ली में घुसने की कोशिशें कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। देश में किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू हो गया है। दिल्ली कूच के ऐलान के तहत किसानों ने दिल्ली में घुसने की कोशिश की, जहां किसानों और पुलिस में झड़प हो गई। गाजीपुर, सिंघू, शंभू, टिकरी समेत सभी बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर, जो कि पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है, किसानों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे। किसानों के आंदोलन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस ने ड्रोन के जरिए किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। इससे पहले केंद्रीय मंत्रियों ने किसान संगठनों से बात की और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। किसान एमएसपी गारंटी, कर्ज माफी, स्वामीनाथन रिपोर्ट पर अड़े रहे। किसानों की पहली मांग सरकार उन्हें एमएसपी की गारंटी दे। किसानों का कहना है कि एमएसपी को सही से लागू नहीं किया जा रहा है। बड़ी संख्या में फसलों को एमएसपी से कम कीमत में खरीदा जा रहा है। केवल 3 से 4 फसलों को ही एमएसपी पर खरीदा जाता है। बाकी फसलें तय एमएसपी से कम कीमत में खरीदी जाती है। किसान लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की भी मांग कर रहे हैं। 2021 में जब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसान रैली निकाल रहे थे, तो 3 गाड़ियां आईं और किसानों को टक्कर मारते हुए निकल गईं। इस घटना में 4 किसानों की मौत हो गई। प्रदर्शन कर रहे किसान स्वामीनाथन की अध्यक्षता में बने आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। एमएसपी औसत लागत से 50% ज्यादा रखने की सिफारिश की थी। साथ ही इसका दायरा बाकी फसलों तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया था। किसान पेंशन की मांग भी कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि किसान कृषि मजदूर की उम्र 58 साल से अगर अधिक हो तो उन्हें हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन दी जाए। किसानों की मांग ऐसी है जिस पर कोई भी फैसला लेने से पहले सरकार को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि उनकी मांग का सीधा संबंध देश की अर्थव्यवस्था से है। तो वहीं किसानों को भी ये बात समझनी होगी। तो एमएसपी को लेकर लगातार किसान अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। उसी के लिए उन्होंने दिल्ली कूच किया है। तो वहीं
केंद्र सरकार भी लगातार इसके समाधान में लगी हुई है और इस पर सोचने समझने के लिए किसानों से समय भी मांग रही है। इसी पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र प्रमुख जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, अंश वत्स जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, और पवन खटाना बीक्यू के प्रवक्ता है, वो भी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। शुरुआत जो है वो मैं अन्नदाता के नेता से करना चाहूंगी, पवन जी से करना चाहूंगी। पवन जी, एमएसपी को लेकर आपकी मांग चल रही है सरकार से, कमेटी का गठन करने की बात सरकार कर रही है, तो क्यों कमेटी को आप गठित करने नहीं दे रहे हैं? किसानों का कहना है कि हमें कमेटी नहीं चाहिए। पवन जी, ठीक। देवेंद्र जी, लगातार जो है किसान ये कह रहे हैं, एमएसपी को लेकर ये मांग चली थी और ये आज की बात नहीं है, 3 कृषि कानूनों को लेकर भी किसान जो है आंदोलन कर रहा था, जिसमें से एक मांग थी एमएसपी को लेकर। 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए, लेकिन एमएसपी पे उस समय भी कमेटी बनाई गई थी, लेकिन कोई समाधान अभी तक नहीं निकल पाया, जबकि इतने साल हो गए हैं। देखिए बबीता जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, मुझे मिल रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि जिस तरह में आपने एमएसपी का जिक्र किया है, वो 36 वस्तुओं से ज्यादा तो पहले सरकार दे रही थी, इसमें भी कुछ और ज्यादा जोड़ दी गई है। और किसान के बारे में जितना गंभीर हमारी सरकार है, शायद अब से ही पहले कोई सरकार हुई। ये अलग बात है कि चुनावी माहौल है, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है और किसान भाइयों के पीछे खड़े होकर वो एक खेल खेलना चाहते हैं, लेकिन सरकार पूर्ण रूप से गंभीर है किसान के प्रति, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए। तो तब से कमेटी गठन करके क्यों नहीं हो पाया हल अभी तक? अगर इतनी गंभीर है किसानों को लेकर सरकार, तो अभी तक क्यों नहीं हो पाया हल? तो अभी तक निकल जाना चाहिए था। 2021 में आए थे किसान आंदोलन करने के लिए, और अब इतना समय हो गया है, 2024 आ गया है, अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। देखिए, हमने काफी हल निकाले हैं। हमने कमेटी गठित की है, हमने किसानों को सम्मान निधि के साथ साथ जो बीमा दिया, किसान बीमा, दुर्घटना बीमा, और सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को बड़ी राहत देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश जैसे हरियाणा प्रदेशों में बिजली को पूरी तरह फ्री किया है। किसान के गन्ने का जो मोल भाव था उसको बढ़ाने का काम किया है। किसानों का जो पैसा पिछली सरकारों में 6-6 वर्ष का रुका रहता था, उसको 15 डेज पर ले आए हैं। तो अभी एमएसपी पे क्यों नहीं बात बन पा रही है? करने की व्यवस्था की है। यहाँ ये है कि एमएसपी पे अगर आपने इतना कुछ कर दिया है और दिख भी रहा है वो धरातल पर, लेकिन किसान मांग कर रहे हैं, जो पहले भी वो मांग कर रहे थे 2020-21 में, वही मांग वो आज भी कर रहे हैं। क्यों अभी तक, मेरा सवाल यही है, मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, क्यों अभी तक इस पर समाधान नहीं निकल पाया है? देखिए, एमएसपी के लिए हमने ये क्लियर किया कि जितनी किसान की ज्यादातर वस्तुएं, जो किसान की फसलें हैं, जिनको किसान बड़ी संख्या में बोता है, उन पे हम पहले से ही एमएसपी लागू कर चुके हैं। रही कुछ किसानों को एमएसपी की बात है, ये एक जांच का ऐसा विषय होता है कि इस पर एक संगीन कमेटी बनकर निर्णय दे कि कुछ फसलों के दाम जो है एमएसपी से भी ज्यादा कम बैठते हैं, अगर एमएसपी देते हैं उससे ज्यादा किसान को मिल रहा है। तो एमएसपी ये भी किसान के हित में सोचकर एक डिसीजन सरकार को लेना है। हो सकता है मांग हो किसान भाइयों की, और मैं ये कहता हूं कि जरूरत जो है वो हमेशा बढ़ती है। कई चीज जो हमने ठीक की हैं, आपको मैंने क्लियर किया, आपको भी पता है बड़ी संख्या में। अब किसान भाई कुछ और चाहते हैं, उसको भी हम करेंगे, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता है कि किसान की आय को दुगना करने के लिए जो हमने वादा किया था, उस पर हम विशेष काम कर रहे हैं। 3 कानून जो है किसान भाइयों को अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन उसमें विपक्ष की एक भूमिका जो घटना घटी थी पहले, वो सारे देश जानता है। वो वापस माननीय प्रधानमंत्री जी ने ले लिए तुरंत, और अब दूसरे तरह से जो है सरकार जांच कर करके किसान को पूर्ण रूप से कैसे हम अपने ये किए वादे को पूरा करें कि उनकी आय को हम दुगना करने का काम करें, किसान को कर्ज मुक्त, पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो, किसान की व्यवस्था, सुव्यवस्था और आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उस पर सरकार पूर्ण रूप से गंभीर है और रात दिन काम कर रही है। बबीता जी, मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हम कोई ऐसा, आपने बजट देखा भारत सरकार का, कि कोई लोभ लुभावनी ऐसी स्कीम या योजना नहीं दी गई है
आने वाले 5 साल के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक। और सरकार में अब समय जितना बचा, कम समय, ये धरना प्रदर्शन नहीं है, ये विपक्ष का विरोध है कहीं ना कहीं से। किसान भाइयों का फिर कह रहा हूं कि यूज करने का प्रयास किया जा रहा है। जी पवन जी, आपने देवेंद्र जी को सुना, उन्होंने कहा क्योंकि एमएसपी को लेकर लगातार किसान यही बात कर रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, इस पर बिल लाया जाए। तो वहीं देवेंद्र जी का यही कहना है कि जो प्रमुख फसलें हैं उस पर 50% का लाभ फसलों में दिया जा रहा है, और अब जो है वो मांगे ज्यादा बढ़ा दी गई है, जिसमें अब किसान ये भी मांग कर रहा है कि किसान भूमि का किराया भी इसमें एमएसपी में शामिल किया जाए। तो क्या ये जो मांग है वो जायज है? नमस्कार जी। जी नमस्कार। ऐसा है बबीता जी, आपने जो इनकी बात सुनी, एक भी बात कोई तथ्यात्मक है? हम ये कह रहे हैं इनसे कि एमएसपी को C2+50, जिस स्वामीनाथन को ये भारत रत्न स्वामीनाथन देते नीति हैं, आयोग की आप बात कर रहे हैं? जी जी। भारत रत्न अगर स्वामीनाथन जी को दिया जाता है तो उन्होंने एक ही डिमांड की थी कि C2+50 किसान को दिया जाए एमएसपी, और वो गारंटी दिया जाए। एमएसपी घोषित करने से कोई लाभ नहीं होना, एमएसपी को गारंटी कानून बनाने से लाभ होगा। हमारी फसल अगर 2000 का रेट गेहूं का एमएसपी घोषित हो गया तो वो 1500 में क्यों बिकती है? देवेंद्र प्रमुख जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि वो जो 1500 रुपए में गेहूं बिकता है, क्या आपको वो 1700 रुपए में या 1600 रुपए में मिलता है? उपभोक्ता को तो वो 3000 रुपए में ही मिलता है ना, या 4000 रुपए में मिलता है। किसान का 1500 में जाता है। आप पूंजीपतियों को लाभ क्यों देना चाहते हो? ये सरकार क्या पूंजीपति की सरकार लेकिन है? सरकार जो है इसमें कह भी तो नहीं, है? पवन जी, सरकार कह भी तो रही है कमेटी बैठाएंगे, सारी चीजें होंगी। कमेटी कब बैठाएंगे? तो कह तो रही है, किसान खुद ही नहीं चाहता कमेटी बिठाने के लिए, नहीं पता, किसान वॉकआउट कर रहा है उसी से। जी, इनको इतना पता नहीं है, जिस आदमी को आप भारत रत्न देने जा रहे हो, उस आदमी ने किसान के लिए जो काम किया उस पर आपने कोई काम किया नहीं किया, या किसान की सिर्फ वोट लेना चाहते हो? अगर आप चुनाव के दौरान वोट लेने के लिए चाल खेलते हो तो क्या किसान को राइट नहीं है अपनी मांग मानने का? लेकिन 2 साल हो गए पवन जी, 2021 प्रमुख में फसलों के उत्पादन में 50% लाभ लाभ मिल रहा है सरकार द्वारा। मेरा सवाल ये है, उसमें अब किसान ने ये कह दिया कि जो भूमि का किराया है उसे भी शामिल कर लिया जाए। आपको नहीं लगता इससे जो अर्थव्यवस्था है या फिर आमजन है उनके लिए मुश्किलें हो जाएंगी? किसान को उसका रेट क्यों ना मिले, आप बताओ हमें। अरे किसान को मिलना चाहिए ना, लेकिन वाजिब रेट भी तो होना चाहिए ना, वाजिब। ऐसे तो देखिए ना कि अर्थव्यवस्था पर कितना भार पड़ जाएगा किसान। जी, आप धर्मीकूल का पाउडर लेते हो, उसमें पूछते हो आपने कैसे रुपए काय चीज के जोड़े हैं? पूछते हो क्या? अगर किसान का 2000 रुपए में गेहूं घोषित हो रहा है एमएसपी, वो 2000 से भी कम में बिक रहा है, तो उसको खरीदने में दिक्कत हो रही है, उसको गारंटी कानून बनाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर कल को मोबाइल पे 50,000 रुपए को 70,000 किया जाता है तो किसी को दिक्कत होती है क्या? ठीक। क्या देवेंद्र प्रमुख जी उसको दिक्कत होती है कि भाई देवेंद्र जी बनाया गया? जी देवेंद्र जी, आपने सुना पवन जी को? फसल के ही रेट में दिक्कत क्यों होती है? जी देवेंद्र जी, का रेट नहीं दिया जाता। ठीक और है। ये वो कह रहे हैं कि हम वो दे रहे हैं किसान सम्मान निधि। अरे काहे को चाहिए हमें आपकी किसान सम्मान निधि? हमें नहीं चाहिए, हमें हमारी फसलों के मूल्य दे दो। आपने कोई हमें किसी उसमें नहीं दे दिया गया। आपको नहीं चाहिए होगी ना पवन जी, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो किराए पे जमीन लेते हैं, उनको भी चाहिए होती है, सिर्फ आपके लिए नहीं बोला है किसान सम्मान निधि। बहुत ही सारे लोग हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि अमीर लोग कहेंगे कि ये गरीबों के लिए क्यों राशन लेके आ रहे हैं, विपक्षी भी बोलता है क्यों राशन लेके आ रहे हैं, बहुत सारे गरीब हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी बात मैंने सुनी। ठीक है, देवेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। 70% देश की आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे है और देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। कहाँ का कानून है? कानून क्या है इनके पास में? इन्होंने आज तक जो भी कानून लेकर के आए हैं वो किसी को रास आया है क्या? अग्निवीर लेकर के आए, जवान की समझ में नहीं आया। तो किसान संगठन, अगर आप लोग इतने सीरियस है, किसान संगठन जी, अगर आप लोग कानून लेकर गए, कृषि कानून लेकर गए, किसान की समझ में नहीं आया। ये बनाते कहाँ है कानून?
सरकार किसी उद्योगपति के लपेटे में तो नहीं आ गई है जी। ठीक है, हमारा कहना यह है कि अगर पूंजीपति देश की सरकार को चलाएंगे तो किसान उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है देवेंद्र जी। मोदी सरकार भी नहीं है, ना बीजेपी सरकार है, ये तो अडानी की सरकार है। अब उन्हें बोल जी पवन जी आपकी बात सुनी जी। एमएसपी को लेकर आपने कई सवाल पूछे, देवेंद्र जी को जवाब देने दीजिए। और सरकार को इसको लेकर आएंगे, अडानी को क्या लाभ मिल रहा है? पवन जी उसके गोदाम मिल रहे हैं ना। पवन जी आपने कहा, आप देवेंद्र जी से जवाब भी ले लेते हैं। पवन जी आपने एमएसपी की बात कही है, किसान के पास देने के लिए कुछ है नहीं। पवन जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। आप लगातार बोल रहे थे तो मुझे लगा आपको मेरी आवाज शायद नहीं आ रही होगी। मैंने कहा आपने सवाल इतने खड़े कर दिए, थोड़ा देवेंद्र जी को जवाब भी देने दीजिए, क्योंकि आप भी जवाब जानने के लिए लेने के लिए आए होंगे। इधर उधर ना भटकाएं। देवेंद्र जी मैं जवाब टॉपिक पर देता हूं, अब किसी को अच्छा लगे या ना लगे उनकी मर्जी है। नंबर आए तो जवाब दे बात नहीं हो रही यहाँ पे। आप बात सुन लीजिए ना, बीच में मत बोलिए। अब इसमें कोई आप धमका के या कोई दादागिरी से बुलवा लेंगे मुझको, या मैं किसान नहीं हूँ। देवेंद्र जी जी आपकी बात सीधे सीधे पॉइंट पे आइए। जी 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 ठीक है, पॉइंट पे आइए, पॉइंट पे देवेंद्र जी, पॉइंट पे सीधे। ऐसा है फालतू ना मैं किसी से बात करता हूँ और ना मैं करवाता हूँ। अरे मेरी पवन जी सुन लीजिए ना, पवन जी, देवेंद्र जी अखाड़ा नहीं है, ठीक है, टीवी चैनल खरीद नहीं लिया, अखाड़ा नहीं है, चर्चा है, आप अपनी ज्यादा करती कोई बात नहीं है। अरे जैसा किसान तू है ऐसा किसान मैं भी हूँ। अरे देवेंद्र जी अखाड़ा नहीं है, पवन जी अखाड़ा नहीं है, चर्चा है, पब्लिक आपको सुन रही है, जनता आपको सुन रही है, आपके मुद्दों को रखा जा रहा है। ठीक है ठीक है क्या गल्ला है तू बीजेपी का? पवन जी शांति, ठीक ठीक है ठीक है पवन जी, हो गया, ठीक है। अखाड़ा नहीं है, अखाड़ा नहीं है, मेरे बारे में सुन लीजिए। अंश जी भी हमारे साथ है जुड़े हुए, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अंश जी, क्योंकि लगातार एमएसपी को लेकर किसान कह रहे हैं, कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड है इस पर? क्या आपको लगता है कि एमएसपी की जो गारंटी किसान मांग रहे हैं वो वाजिब है? तो हमें ये चीज देखना चाहिए कि आज से जब 2 साल पहले जब हमारे देश के किसान इससे पहले जब धरने पर बैठे थे दिल्ली बॉर्डर पर, इस देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे, और लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री मिलते नहीं है, और 1 साल इस देश के किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर बैठना पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है, 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हो जाती है जी। उस टाइम पर क्या हुआ, 1 साल के बाद जब इस देश के प्रधानमंत्री को लगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव शायद ये हार सकते हैं क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा किसानों की आबादी है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक नाटक रचा, उन्होंने आंसू बहाए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ये 3 काले कृषि कानून वापस ले लेते हैं। उस टाइम पे क्या हुआ, इस देश के किसानों को आश्वासन दिया गया कि एमएसपी पर कमेटी बनेगी, कमेटी बनने के बाद इस देश के किसानों को एमएसपी पे उनकी फसल के खरीदी जाएंगी और किसानों को आश्वासन दिया गया था कि उनकी जो भी मांगे वो सारी मांगे पूरी होंगी। आज क्या हुआ, आज 2024 का चुनाव आ गया है, 2024 इतना साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक ना तो वो जो कमेटी बनी थी उस कमेटी की कोई रिपोर्ट आती है। आज भाजपा कहती है कि हम एक और कमेटी बनाएंगे, हम किसानों को कह रहे हैं कि आप एक और कमेटी बनाइए। ये कमेटी का खेल चलता रहेगा और इस देश के किसान ऐसी अपनी फसल को कम दाम पर बेचते रहेंगे, उनको एमएसपी पे दाम पे अपना ना तो वो बेच पाएंगे, ना तो सरकार खरीद पाएगी, और इस देश के किसानों के साथ गलत होता रहेगा। आज असलियत क्या है, एक सेकेंड, आज असलियत क्या है, आज इस देश की असलियत ये कि इस देश की सरकार जो है 25 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट का कर्ज माफ कर देती है, लेकिन इस देश के किसानों का जो कर्ज माफी की जो बात है वो कर्ज माफी नहीं करती है। आज असलियत क्या है कि आज जो दिल्ली के बॉर्डर पर, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है, कभी वो पंजाब बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर, दिल्ली के से सटे हुए जो बॉर्डर है, तमाम ऐसे बॉर्डरों पर तमाम ऐसी फेंसिंग कर रही है, वहां पे कीले लगाने का काम कर रही है, सब कुछ कर रही है। क्या इस देश में आना जाना, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना क्या मना है? क्या इस देश में जिस प्रकार की ऐसी जो तैयारी की जा रही है, क्या इस देश में युद्ध हो रहा है?
क्या इस देश में आतंकवादी हमला हो रहा है? और जो ये तैयारी की गई है, क्या ये तैयारी चीन बॉर्डर पर नहीं करी जानी चाहिए थी, जहां पर आज चीन इतना ज्यादा हमारे देश में घुस गया है? जी बिल्कुल, आप चाइना तक पहुंच गए हैं, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कांग्रेस को एक चीज बस अपनी बात को कहना चाहूंगा जी कि मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि समय हाँ जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि इस देश का किसान जो इस देश के लोगों का पेट भरने का काम करता है, आज उसका क्या उसके साथ क्या स्थिति की जा रही है। आज उन लोगों को पाकिस्तानी कहा जाता है, उनको खालिस्तानी कहा जाता है, उनके ऊपर इतना सारे अपमान किए जाते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार जागे और इस देश के किसानों को सम्मान करे, उनकी जो मांगे हैं उनको सुने और उनका सम्मान करे। बिल्कुल अंश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कांग्रेस जो है इतना सोचती है किसानों के बारे में। लेकिन सर मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगी, स्वामीनाथन जिसके आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात की जा रही है, उस सिफारिश को राष्ट्रीय किसान नीति 2007 में शामिल नहीं किया गया था और उस दौरान केंद्र में आपकी ही सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और उस दौरान जो है प्रधानमंत्री जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और उसके बाद भी सर पेश होने के बाद जब रिपोर्ट भी पेश हुई, उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार जो थी वो 8 साल तक सत्ता में रही। सर सवाल ये है कि अगर आप इतने ही हिमायती हैं किसानों के, तो आप लोगों ने इस रिपोर्ट पर विचार क्यों नहीं किया? आप लोगों ने किसान के हक में ये एमएसपी वगैरह और ये जो ये स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है जिसकी अब लागू करने की मांग कर रहे हैं किसान, आप लोगों ने उस समय क्यों नहीं कर दिया? देखिए इसका अगर आप देखेंगे तो जब सरकार थी ना, तो इस देश के किसानों को इतनी ज्यादा बर्बरता उन पर बरती गई थी कि उनको दिल्ली कूच करना पड़ा था, ना तो इतनी ज्यादा किसानों की आत्महत्या की संख्या बढ़ी थी, ना तो इतनी ज्यादा उन लोगों को। तो फिर भी संख्या सामने आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। आंकड़े मैं भी आपको दे दूंगी, आंकड़े मैं भी आपको दे दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। किसानों के साथ जो बर्बरता थी वो शुरू से होती आ रही है। ये मत कहिए कि हमारी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं। मुझे ये चीज बताइए कि कब ऐसा हुआ कि 750 से ज्यादा किसान जो थे दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे और उनको प्रधानमंत्री सुनते नहीं है? ऐसा कब हुआ कि जब 750 से ज्यादा किसान पूरा 1 साल दिल्ली बॉर्डर पर बैठे गए? ऐसा कब हुआ कांग्रेस के टाइम पे कि जब समय जरूरत नहीं लगी होगी? वो इसलिए नहीं लगी होगी क्योंकि उन्हें पता था कि हमें जो है सरकार नहीं सुनेगी। मैंने आपसे सीधा सीधा सवाल ये पूछा कि अगर जो है सुनिएगा, मैंने सीधा आपसे ये सवाल पूछा मैंने ये पूछा है कि अगर कांग्रेस इतनी हिमायती थी, 8 साल तक आप सत्ता में थे, 2007 में आपकी ही सरकार थी, आप लोगों ने उस समय किसानों के लिए कुछ क्यों नहीं किया? मेरा सवाल सीधा सीधा और सीधा सीधा जवाब मुझे चाहिए। जी मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली बात तो यह है कि स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको लागू करने की अपनी बात मैनिफेस्टो में भाजपा की उसने रखा था। हमारे पास जब आई थी उनकी स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें कई ऐसे पहलू थे जिसमें से कई पहलुओं को हमने लागू किया था और कुछ पहलू को जो था रह गए थे जो हमने शायद लागू किए, जरा बताइएगा सर। लेकिन सुनिए कौन से पहलू थे, मैं वही जानना चाहती हूं। हम आपको वही बता रहे हैं, मैं वही आपको बता रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैं आपको देखिए स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का अपने मैनिफेस्टो में भाजपा ने बात रखी थी कि हमने बात रखी थी? पहले ये बात मुझे आप ये बताइए। यानी आप लोग चाहते नहीं थे कि स्वामीनाथन जो ये रिपोर्ट हो वो लागू हो? नहीं, हम तो चाहते थे, तो मैनिफेस्टो में क्यों नहीं रखा? अभी तो आप किसान के आंदोलन के साथ आने के लिए भी तैयार हो रखे हैं पूरा। हमने तो किसानों की हर बार हमने साथ दिया है। अजय मिश्रा टेरी नहीं, और साथ निभाने में सर अंतर होता है। साथ देने की बात हम नहीं करते, लेकिन निभाने में अंतर होता है। स्वामीनाथन, मुझे बात तो रखने दीजिए, मुझे आप बात तो रखने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा के नेता अजय मिश्रा टेनी जी किसानों के ऊपर उनके बेटे जो है वो किसानों के ऊपर वो गाड़ी चला देते हैं, उनकी ना तो बर्खास्ती होती है। क्या ये बर्बरता नहीं है क्या जो भाजपा के राज में हुई है? क्या 750 से ज्यादा किसान जो है शहादत होते हैं? क्या ये बर्बरता नहीं है किसानों के ऊपर जो बरती गई है? क्या जो किसान जो है जो दिल्ली जाना चाहते हैं, इस देश की सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, उनके सामने अपनी मांग रखना चाहते हैं? आज हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, वहां पे क्या धरना देना, प्रदर्शन करना क्या एक गुनाह है? जो आज दिल्ली के बॉर्डरों पर इतनी ज्यादा फेंसिंग कर दी गई है, आंसू गैस की जो गोली है उनको ताके जा रहे हैं, पुलिस इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर रही है। कभी आपने देखा इस देश में कभी ऐसी स्थिति हुई हो कि 750 से ज्यादा किसान शहीद हो जाते दिल्ली बॉर्डर पर? 1 साल दिल्ली पर इस देश के किसान बैठे रहते हैं और भाजपा इस देश की सरकार क्या कहती है उन्हें? पाकिस्तानी, खालिस्तानी। कभी आपने देखा है कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा कभी हुआ हो? आप मुझे बता दीजिए। हम जब इस देश के किसानों को समर्थन देने वाले कौन थे? नहीं, मुझे सुनिए, भिंडरावाला को समर्थन देने वाले कौन थे? खालिस्तान तो वो भी कह रहे थे तब से। नहीं, सुनिए,
जब इस देश में मैं आपको बताता हूँ, जब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर केरी में जब अजय मिश्रा टेनी के बेटे जो है जब गाड़ी चलाते तो उसके बाद प्रियंका गांधी जी जाती है किसानों से मिलने के लिए, दीपेंद्र हुड्डा जी जाते इस देश के किसानों से मिलने के लिए जिनके ऊपर भाजपा ने आज वो आतंक किया था, वो क्या होता है, उनको जाने नहीं दिया जाता है, उनको आधी रात को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये है इस देश की सच्चाई और ये है भाजपा की सच्चाई। भाजपा की सच्चाई ये है कि इस देश के किसानों को आज उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। आज मुझे आप ये बताइए कि उनके आज सरकार को बने हुए कितना टाइम हो गया, धरना प्रदर्शन खत्म हुए इतना टाइम हो गया, अभी तक देवेंद्र जी से मैं जवाब बनने के बाद क्यों नहीं देवेंद्र जी से की रिपोर्ट को। ठीक है अंशु जी, हमने आपको सुना, देवेंद्र जी से इससे जरूर जवाब लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपसे भी जवाब लेना चाहूंगी कि क्या जो कांग्रेस कह रही है कि हम आंदोलन में आपके साथ है, कोई समाधान उनके पास है? क्योंकि आंदोलन में साथ रहने की बात तो आप लोग कर देते हैं, विपक्ष की भूमिका आप निभा रहे हैं, लेकिन वहीं अगर समाधान की बात की जाए तो समाधान किसी के पास नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे भड़काने की कोशिश हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, आज ही राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी ने आज छत्तीसगढ़ में एक रैली को संबोधित किया था जहां पर उन्होंने ये बात की है कि आज वो ये फैसला लेते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों को स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उनको एमएसपी की गारंटी देने का काम करेंगे। मैं बयान बता देती हूँ, उन्होंने कहा हमारी सरकार बनने दीजिए, हम स्वामीनाथन जो है नीति आयोग वाला जो है उसको हम लागू कर देंगे। मेरा सवाल फिर वहीं घूमकर आ जाता आपके पास, 2007 में ये बातें क्यों नहीं की गई? देखिए यही तो मैं कह रहा हूं कि चौका क्यों मारती है, मतलब विपक्ष जो है मौका क्यों ढूंढता रहता है कि कहीं हमें मौका मिल जाए, उसी दौरान हम करेंगे सारी चीजें। नहीं तो मुझे आप ये बताइए कि अगर उस टाइम पर इतनी ज्यादा किसानों की हालत खराब थी तो उस टाइम पर किसान क्यों दिल्ली कूच नहीं करा? अगर उस टाइम पे किसानों की हालत इतनी ज्यादा खराब थी तो क्यों उस टाइम पे किसानों के मामले इतने ज्यादा बड़े क्यों नहीं थे? आप मुझे बताइए कि अगर उस टाइम पे किसानों की इतनी। जी पवन जी, देखो ऐसा बबीता जी, ये जो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब, ये जो कह रहे हैं ना कांग्रेस वाले, इन्होंने देश में 50 साल राज कर लिया, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इन्होंने भी लागू नहीं करी। इनसे दुखी होकर के हमने विकल्प के रूप में बीजेपी को चुन लिया जी। हमने कहा, इन्होंने कहा बहुत हुई किसान पर मार, अब की बार मोदी सरकार। हमने सोचा ये ठीक है, ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर देंगे। सरकार आई, सरकार ने कहा हम इनकी आमदनी दूनी कर देंगे। कौन सा ऐसा फार्मूला है कि जिसमें फसल का रेट बढ़ाया ना जाए, यूरिया के रेट बढ़ाए जाते हो, डीजल का रेट बढ़ाए जाते हो, बिजली के रेट बढ़ाए जाते हो, खरपतवार के रेट बढ़ाए जाते हो, जीएसटी लगाई जाती हो और मजदूरी के रेट बढ़ाए जाते हो, और ये कहते हैं कि इनकी आमदनी दूनी हो जाएगी। कोई तरीका है? सर तो बहुत बढ़िया लगा कि आप जो है किसान नेता हैं और किसानों के लिए आप इतनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जी बहुत गायब से दिख रहे हैं इस संगठन में। जल्दी से जवाब दीजिएगा। आज भी कर्नाटक में है। राकेश जी ने तो साफ बोल दिया है, जो राकेश टिकैत है उनका कहना है, क्योंकि जो संगठन है वो पंजाब का संगठन है, इसके साथ वो नजर नहीं आ रहे। हालांकि वो दूर से बयान देते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं कि हाँ जब ऐसा कोई मामला आएगा तो हम साथ आ जाएंगे। पूरे देश में बहुत से किसान संगठन हैं, सबकी अपनी 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 मांग है। तो पूरे देश का किसान भी तो एक ही है ना सर, संगठन अलग है लेकिन किसान तो एक है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में साथ देने के लिए और चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक तरफ किसान लगातार यही बात कर रहा है कि एमएसपी की मांग उसकी पूरी की जाए, बिल बनाया जाए, तो वहीं दिल्ली की तरफ वो कूच कर गया है। वहीं पर दूसरी तरफ केंद्र सरकार लगातार इस पर समय मांग रही है और कह रही है कि उन्हें समय दिया जाए, स्टेक होल्डर से बात की जाएगी, उसके बाद जो है इस पर बिल लाने की बात कही जाएगी। फिलहाल के लिए जो चर्चा यही चल रही है कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि दिल्ली के लिए कुछ जो है वो किसान कर चुके हैं, झड़प भी हो रही है, लेकिन आगे की तस्वीर क्या कहेगी वो तो अब आगे ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। आप देखिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार। नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं।